क्वेश्चन लिखना, विलेता तथा विलेता गुणनफल। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो अब इधर देखो बेटा, विलेता और विलेता गुणनफल ध्यान से देखना। पेपर में देगा CaCl2 का, पहले फार्मूला बनाना सीख जाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे अंकित, ठीक है। CaCl2 का सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? जब इसको तू तोड़ेगा CaCl2 को तो Ca+2 आएगा +2Cl माइनस, हो गया। और अगर कोई बच्चा बोलता है सर हमको ये नहीं पता है, +2 -1 ये नहीं पता है, तो आपको उसमें टेंशन लेना नहीं है, उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस माइनस नहीं पता है तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वाली पोर्शन को KSP मान लेना, हो गया। ये वाली पोर्शन को S मान लेना, S इनटू ये जो 2 है सामने ले आना बेटा, और ये वाले आयंस को भी S मान लेना, जो सामने हैं वो पावर में भी जाएगा, जो सामने है वो पावर में भी जाएगा। तो आंसर आ गया 2 दूनी 4 4s³ L। एक सेकेंड में क्लियर? ठीक, अभी और देख लो, 2-3 तो और बता दे रहा हूं। अब देखो बेटा AlCl3 अंकित, और मैंने आपको शुरू से पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूं बेटा अपन ऐसा पढ़ाई करें कि सीधे बुद्धि से आंसर ला दे। देख 1 सेकेंड में बुद्धि में आ जाएगा आंसर। S और 3s³, S इसका हो गया और इसमें 3 भी है, और सर ने बोले जो नीचे है उसका पावर भी जाएगा। तो सर हम ऐसी शॉर्टकट बनाना है, जल्दी बनाना है, जो जल्दी बनाता है वही माहिर महान है। S 3s³, 3 तिया 27, आंसर आ गया सर 27s³। आपको S का मान दिया रहेगा और आपको पूछेगा विलेता गुणनफल का मान कितना होगा। ठीक, एक नया चीज बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा 10-12 को। मान लो आपको Al2SO4 देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इतना तो तुम लोग MSc वाले हो कि बेटा SO4 को तोड़ते फोड़ते मत रहना, वो ऑलरेडी ग्रुप है, नहीं तो बच्चा परेशान हो जाएगा, ये 4 5 3 ऐसा करते रहेगा। देख आंसर KSP बराबर शॉर्टकट तरीका 2s2, ओके। अब इसको बोलो 3s³, ओके। 3 तिया 27, 27 चौक 108, 108। फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूं, ये 4s² 27s³, 108, 18⁵। रेडी? बन जाएगा। क्वेश्चन लिखो, निम्न के विलेता तथा विलेता गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्न के विलेता तथा विलेता गुणनफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट विलेता, बस बेटा विलेता गुणनफल है अभी ना, निम्न के विलेता गुणनफल ज्ञात कीजिए ना, अभी विलेता गुणनफल चल रहा है। तो पहला NaCl, दूसरा CaCl2, तीसरा MgCl2, चौथा MgO, पांचवा ZnCl2, छठवा FeCl3, सातवा K2CO3, आठवा Al2SO4 का होल थ्राइस ही आता है, नौवा Na2O, 10वां MgSO4,
ये 10 क्वेश्चन दिया हूं, आपको बताना है विलेता गुणनफल बेटा ना, और विलेता गुणनफल को रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। विलेता गुणनफल को रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। चलो, पहला का आंसर KSP बराबर S स्क्वायर। दूसरा का आंसर 4S क्यूब। तीसरा भी 4S क्यूब। चौथा S स्क्वायर। पांचवा 4S क्यूब। छठवा 27S की घात 4। छठवा सातवा, हाँ कहाँ 108? कार्बोनेट एक ग्रुप है, कार्बोनेट एक ग्रुप है। ये 2S 2 और ये केवल S, कार्बोनेट एक ग्रुप है। बोलो बेटा 4S क्यूब। ये 108 S की घात 4। ये बोलो, हैं S के घात, सॉरी ठीक। ये बोलो 4S क्यूब। ये बोलो S स्क्वायर। हो गया? क्वेश्चन लिखो। NaCl का विलेता गुणनफल, NaCl का विलेता गुणनफल 25 है, तो उसका विलेता क्या होगा? NaCl का विलेता गुणनफल 25 है, 25। हाँ बनाओ बेटा, समझ में तो आना चाहिए कम से कम। तो उसका विलेता क्या होगा? ये S नहीं, SP का मान है, तो उधर का 2 हटाएगी ना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। इसको ऐसा बदल सकती है बेटा, KSP बराबर S स्क्वायर ना, तो ये हटा दे, तो S बराबर अंडर रूट KSP। हो गया? ऐसा बदलना है। हो गया? आंसर 5। नेक्स्ट, CaCl2 का विलेता 2 गुणित 10 की घात -4 है। 2 गुणित 10 की घात -4 है। हाँ बेटा सर बाहर का ये यही हाँ, तो आप तुम लोग सब अपने आदमी हो यार, फ्री टाइम में आ जाना। हो गया? क्या बोले? 4 है विलेता ना, विलेता गुणनफल नहीं विलेता, तो उसका विलेता गुणनफल का मान कितना होगा? तो उसका विलेता गुणनफल का मान कितना होगा?
हो गया बेटा? यस सर। बोलो आंसर। 24 गुणा 10 की घात में 12। हाँ, फार्मूला उसका आएगा आपके पास, बोलो। के एस पी बराबर 4s क्यूब। एस का मान दिया बेटा 2 गुणी 10 की घात -4। इस 2 का गुणा इससे कभी गुणा नहीं होता ना, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणी 10 की घात, अच्छा सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है। ओके ओके अंकित, ओके ओके बेटा, हो गया। इसका क्यूब है बेटा, तो 4 बाहर निकाल दो, क्यूब लोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 10 की घात कितना हो जाएगा? 12। 8 चौक 32 गुणी 10 की घात, ले सकता है, ले सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। हो गया। नेक्स्ट AlCl3 का विलेता 10 की घात -4 है, 10 की घात -4 है, तो उसका विलेता गुणनफल का मान क्या होगा? तो उसका विलेता गुणनफल का मान क्या होगा? हो गया। मिलाएं आंसर, बोलो अंकित। 27 गुणी 10 की घात -16 सबका आया। अब आप हेडिंग बनाना विलेता सॉल्यूबल। एक चीज और अंकित बता दूं बेटा, अच्छे लोग को नहीं पता रहता, मैं विशेष नोट याद रखना। विलेता गुणनफल का मान बढ़ने से विलेता घटती है, याद रखना, ये 100% आएगा पेपर में। विलेता गुणनफल का मान बढ़ने से विलेता घटती है। अब इधर देखेंगे अंकित, इसका भी डेमो दिखा देते हैं, सुनना। A B C D 2.5 गुणी 10 की घात -3, 1.4 गुणी 10 की घात -4, ये आपको KSP का मान दिया है। 2.6 गुणी 10 की घात -1, 2.2 गुणी 10 की घात -6। हो गया। सुनो बेटा, अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड जल में अधिक घुल जाएगा, जल्दी सॉल्युबल होगा? तो वो जो नोट लिखा है उसको पढ़ो। विलेता गुणनफल के मान में बढ़ने से विलेता घटती है, तो कौन सा आंसर आएगा? कौन सा टिक लगाओगे? विलेता गुणनफल का मान बढ़ने से उसका जल के साथ घुलनशीलता घटती है। और ये 4 क्वेश्चन दिया है,
इसमें कोई कंपाउंड बना के दे देगा। हो गया, कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं। अगर डाटा दिया है तो, अगर डाटा नहीं दिया है तो कंपाउंड का रिलेशन आयनिक से होगा। आयनिक, जिसका वो पढ़ाया था ना एक बार, धन आयन ऋण आयन वाला फजन्स रूल। लेकिन अगर डाटा दे दिया है तो आप डाटा के आधार पर बनाओगे। तो कौन जल में ज्यादा घुलनशील है? बोलो आंसर डी। इसमें कोई दम है यार? -6, -6 बोल रहा, मतलब वो तो बहुत कम है यार। आंसर डी। एक चीज अंकित और बता रहा हूं, सुन, ये बेहतरीन चीज बता रहा हूं कम समय में। AgF, ध्यान देना बेटा, AgCl, AgBr उस समय पढ़ाया था, लेकिन अभी संबंध सब में है। ऋण आयन का आकार बढ़ते जाएगा तो आयनिक गुण का मान बढ़ता है, और आयनिक गुण का मान बढ़ता है तो विलेयता भी बढ़ता है। राइट, पुराना पढ़ा चुका हूं। अगर ऋण आयन का आकार बढ़ता है तो आयनिक गुण। ओके, अब प्रश्न है बुद्धि लगाने, एकदम IQ लेवल का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका विलेयता गुणनफल अधिक होगा? निम्नलिखित में से किसका विलेयता गुणनफल का मान अधिक होगा? AgF। ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, JEE IIT नीट में आता है। हो गया, क्लियर हुआ? ठीक। अब अंकित ये तो बता दिया हूं बेटा, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। अभी तो सर आपने एन आयन को बदला, अब एक बार केट आयन को बदल के देखिए सर। LiCl, NaCl, ये अब अंकित अपन, अच्छा ये बता रहा था ना, जैसे मैंने बोला LiCl, NaCl, KCl, RbCl। ओके, अब इसमें एन आयन कांस्टेंट है बेटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं बहुत पहले पढ़ाया था। जब ये केट आयन एन आयन छोटा होगा, हो गया, तो आयनिक बल ज्यादा होता है। हो गया, जैसे अभी इसके दोनों को कंपेयर कर रहा हूं अंकित, शायद तुम लोग गलत उत्तर दिए थे मेरे को लगता है। AgF, AgBr, AgCl, AgI। चलो बेटा, गलत उत्तर दे दिए हो। किस निम्नलिखित में से किसका विलेयता ज्यादा होगा? हाँ, विलेयता नहीं, सॉरी, विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा होगा, AgI। विलेयता और विलेयता गुणनफल जस्ट अपोजिट है बेटा, समझ में आया? अब इसमें मैंने चेंज क्या कर दिया था? एन आयन। अब मैं इसमें चेंज क्या कर दिया हूं? केट आयन। तो आपको देखना है जिसमें आयनिक बल कम होगा उसका विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा होगा। तब इसका बोलो विलेयता गुणनफल का मान LiCl। ये याद रखना, पेपर में आता ही है, हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। चलिए अब अगला प्रश्न लिखो। निम्नलिखित के विलेयता ज्ञात कीजिए। अभी तक मैंने आपको विलेयता गुणनफल बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं विलेयता। निम्नलिखित के विलेयता ज्ञात कीजिए। चलो देखेंगे अंकित। CaCl2 बेटा, आप तो बना चुके हो, मास्टर हो आप। KSP बराबर S इंटू 2S का ये आंसर 4S क्यूब। ओके बेटा, अभी तक आप KSP का मान बता रहे थे, अब आपसे पूछ रहे हैं S का मान। हो गया, तो 4 को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो बोलो बेटा KSP अपॉन 4। 3 को भी ट्रांसफर करोगे, क्लियर?
बन जाएगा, बन जाएगा, कोई डाउट? ठीक, पहला KCl, दूसरा MgCl2, FeCl3, MnO, PbO, Al2SO4 का होल थ्राइस, K2CO3, NaCl, K2O, 10वां CH3COO Na। हालांकि लास्ट को दे दिया हूं, हाँ बनाओ, कोई टेंशन नहीं। विलेयता का मान बताना है, विलेयता। हाँ गुरुजी, कैसे उदास बैठेगा? आए धांधली है मोर। चढ़े उठे मना करो, चक्कर आ गिर जाते बद तो बोले प्रेगनेंसी के समय बोले कुछ मांगे ऐसे प्रेगनेंसी